स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडियन रेलवेज वर्ल्ड के लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क्स में से एक है। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से वर्तमान में इंडिया के पास करीब 22,593 ट्रेन्स हैं, जो कि इंडिया के टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज को कनेक्ट करने के अलावा इंडिया के पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इंटरनेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती हैं। इसके अलावा इंडियन रेलवेज दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर भी है, जो कि मिलियन से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। डेटा के अकॉर्डिंग 24 मिलियन से भी ज़्यादा इंडियंस हर रोज़ ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इतने पैसेंजर्स के बावजूद इंडियन रेलवेज हर साल लॉस सह रही है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2019-20 में इंडियन रेलवेज को करीब 26,388 करोड़ रुपीस का लॉस सहना पड़ा था। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें यह भी पता चला है कि रेलवेज का ऑपरेटिंग रेशियो, यानी कि प्रत्येक 100 रुपए की इनकम पर किया गया एक्सपेंडिचर का रेशियो साल 2018-19 में 97.29% से बढ़कर 2019-20 में 98.36% हो गया है। तो वहीं अगर हम इसमें पेंशन पेमेंट्स भी ऐड कर दें तो वहीं ये आंकड़ा बढ़ के 114.35% हो जाता है। दोस्तों, इंडियन रेलवेज मेनली दो तरीके से रेवेन्यू अर्न करता है। पहला, फ्रेट ऑपरेशन, यानी कि जिसमें ट्रेन गुड्स ट्रांसपोर्ट करती हैं। दूसरा, पैसेंजर ट्रेन्स। फ्रेट ऑपरेशन में इंडियन रेलवेज हमेशा प्रॉफिट अर्न करती है, लेकिन पैसेंजर ऑपरेशन में इंडियन रेलवेज को अक्सर लॉस होता है। एक RTI क्वेरी के रिप्लाई से पता चलता है कि इंडिया में कोरोना आने से कुछ समय पहले साल 2019 के अक्टूबर-दिसंबर के पीरियड में एक तरफ जहां इंडियन रेलवेज को फ्रेट ऑपरेशन से आने वाली इनकम में 2800 करोड़ का इंक्रीमेंट देखने को मिला, वहीं दूसरी तरफ पैसेंजर फेयर में 400 करोड़ रुपीस कम हो गए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन रेलवेज को हो रहे इस लॉस के कारण को जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि वो कौन से रिफॉर्म्स हैं जिन्हें लाकर इंडियन रेलवेज अपने लॉस को कम कर सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है और इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल यूपीएससी मेंस के GS3 एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर यह कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इम्पॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना UPSC प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ, मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पर अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 22 अगस्त मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात से तो हम सब अच्छे से परिचित हैं कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू सोशलिज्म के स्टॉन्च सपोर्टर थे। हालांकि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी मॉडल अपनाया, लेकिन फिर भी लिबरलाइजेशन से पहले तक इंडियन इकोनॉमी का सोशलिज्म की तरफ काफी ज्यादा झुकाव था। रेलवेज इंडिया में मासेस का ट्रैवल करने का साधन है और इसीलिए सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवेज को कंप्लीटली गवर्नमेंट के ओनरशिप में रखा गया। इंडियन रेलवेज का मेन मकसद हर सोशल स्ट्रेटा और इनकम ग्रुप के लोगों के लिए ट्रैवलिंग को अफोर्डेबल बनाना था। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के लिए इंडियन रेलवेज रेवेन्यू अर्न करने का सोर्स भी है। ईयर 1998 में इस सेक्टर को स्टडी करने के लिए फॉर्म्ड हुई एक एक्सपर्ट ग्रुप ने रेलवे के इन कॉन्ट्रेरी रोल्स को स्प्लिट पर्सनैलिटी बताया। इंडियन रेलवेज के कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे कि सर्टेन सोशल सेक्शन के लोगों को कंसेशनरी ट्रैवल अवेल कराना, इंडिया के बैकवर्ड रीजन्स में कंसेशनरी फेयर पर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना, और इन्हें फुलफिल करने के लिए इंडियन रेलवेज अपने सर्विसेज के लिए खुद के रनिंग कॉस्ट से भी कम चार्ज करती है। इसके अलावा लेटेस्ट डेटा से हमें यह पता चलता है कि इंडियन रेलवेज
पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट का आधा से भी कम चार्ज करती है। डेटा के अकॉर्डिंग इंडियन रेलवेज हर 10 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए पैसेंजर पर 73 पैसा खर्च करती है, जबकि अर्न सिर्फ 36 पैसा करती है। हालांकि 20 मार्च 2020 से गवर्नमेंट ने दिव्यांग जन और कुछ पेशेंट्स और स्टूडेंट्स को दी जाने वाली कंसेशंस को छोड़कर बाकी दूसरे कैटेगरीज के लोगों को टिकट फेयर पर दी जाने वाली कंसेशन को हटा दिया है। इससे पहले सीनियर सिटीजन्स के केस में 58 वर्ष के ऊपर की विमेन को टिकट प्राइस में 50% कंसेशन दिए जाते थे और 60 प्लस मेन को 40% कंसेशन दिए जाते थे। दोस्तों, इंडिया में 19वीं शताब्दी में पहली बार रेलवेज की शुरुआत हुई थी, लेकिन समय के साथ और आज़ादी के इतने साल बाद भी इंडिया अपने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने में असफल रहा है। हम आज भी कॉलोनियल एरा के इंफ्रास्ट्रक्चर से काम चला रहे हैं। डेटा के अकॉर्डिंग साल 2001-2 और 2015-16 के बीच पैसेंजर ट्रेन्स की संख्या में 56% की इंक्रीमेंट हुई है। वहीं फ्रेट ट्रेन्स के नंबर पहले से 59% ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन इन 15 सालों में ट्रैक लेंथ महज 12% इंक्रीज हुई है। ट्रैक्स की कमी के कारण इंडिया में ट्रेन्स के लिए ट्रैफिक कंजेशन एक आम समस्या बन गई है। प्रतिदिन ट्रेन्स को घंटों क्लियरेंस के लिए इंतजार करना पड़ता है, जिसका असर हमें उनकी स्पीड और एफिशिएंसी पर भी देखने को मिलता है। ट्रैक्स की कमी के अलावा प्लेटफॉर्म्स की कमी और ट्रेन्स के आउटडेटेड डिजाइन भी ट्रेन की धीमी स्पीड के लिए जिम्मेदार हैं। ओपन डोर्स और विंडोज, हैवी रेल कोचेस, पुराने चेन और बफर कपलिंग सिस्टम हाई स्पीड अलाउ नहीं करते। इंडियन ट्रेन्स मैक्सिमम 110 से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकती हैं। हालांकि रियलिटी में ट्रेन्स की स्पीड इससे भी कम है। वहीं चाइना और जापान की बात करें तो इन कंट्रीज में ट्रेन्स की स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा है। इसके अलावा पुराने डैमेज ट्रैक्स, ब्रिजेस और वेगन्स हर साल कई ट्रेन एक्सीडेंट्स को अंजाम देते हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा ब्रिज मैनेजमेंट पर कंडक्ट किए गए रिव्यू के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल 339 इंपॉर्टेंट, 4210 मेजर और 51,629 ब्रिजेस साल 1920 से पहले के बने हुए हैं। खन्ना कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 76% रेल एक्सीडेंट, डिरेलमेंट, 7% कॉलिजन, 16% लेवल क्रॉसिंग्स पर और 1% आग लगने के कारण होते हैं। रेल एक्सीडेंट्स के कारण इंडियन रेलवेज को हर साल करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है और कई लोगों की जान चली जाती है। लाइफ लॉस और इंजरी के बदले में दी जाने वाली कॉम्पनसेशन इंडियन रेलवेज के ऑलरेडी हाई एक्सपेंडिचर को और बढ़ाने का काम करता है। 1 जनवरी 2017 में रेल एक्सीडेंट में डिसीज्ड फैमिली के लिए कॉम्पनसेशन अमाउंट को 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया है। दोस्तों, लेटेस्ट डेटा के हिसाब से इंडियन रेलवेज रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे सेक्टर के बाद मैक्सिमम डिलेड प्रोजेक्ट रहा है। वर्तमान में अक्रॉस इंडिया 100 से भी ज्यादा रेलवे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये अपने ओरिजिनल डेडलाइन से 5 to 15 ईयर्स लेट चल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर बेंगलुरु सत्यमंगलम रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की इनिशियल डेडलाइन साल 2002 थी, लेकिन करेंटली इसकी एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कंप्लीशन एक्सटेंड होकर साल 2028 हो गई है। सिमिलरली उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को साल 2002 में कंप्लीट करने के टारगेट से लॉन्च किया गया था, बट इवेंचुअली इसकी डेडलाइन बढ़ के साल 2023 हो गई है। साथ ही बजट भी 2500 करोड़ से बढ़कर 37,061 करोड़ हो गया है। इसके अलावा कोटिपल्ली नरसापुर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट भी अपने ओरिजिनल डेडलाइन से 13 ईयर्स पीछे चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिवीजन IPMD के अनुसार प्रोजेक्ट डिले के मेन रीजंस लैंड एक्विजिशन और लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल, रेलवे मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग पिछले कुछ सालों में इंडियन रेलवे ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ रीजन्स में 32 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। रेलवे ने प्रोजेक्ट के पर्पस से 1400 एकर्स लैंड एक्वायर करने के लिए 403.79 करोड़ रुपीस डिपॉजिट किए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक इंडियन रेलवेज को लैंड हैंडओवर नहीं किया। इंडिया में ऐसे और भी कई केसेस हैं। यदि इंडियन रेलवेज के सारे प्रोजेक्ट्स टाइमली कंप्लीट हो जाते तो आज रेलवे अभी के मुकाबले काफ़ी एफिशिएंट होता और इनएफिशिएंसी के कारण होने वाले लॉसेस प्रिवेंट हो जाते।
तो इस बात से तो हम सब अच्छे से वाकिफ हैं कि हमारे देश में प्रोटेस्टर्स के लिए बसेस और ट्रेन्स सबसे आसान निशाना होती हैं। प्रोटेस्ट की वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्रोटेस्टर्स अपनी नाराजगी और गुस्सा बसेस और ट्रेन्स पर ही निकालते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा रिलीज डेटा के अकॉर्डिंग साल 2020-21 में रेलवेज को प्रोटेस्ट और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के कारण 467.20 करोड़ का नुकसान हुआ था और 2019-20 में भी रेलवेज को 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान सहना पड़ा था। अभी हाल ही में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट में बिहार, वेस्ट बंगाल और दूसरे स्टेट स्टूडेंट्स ने कई ट्रेन कोचेस में आग लगा दी और तोड़फोड़ भी की, जिसके कारण रेलवेज को 1000 करोड़ से ऊपर का लॉस हुआ। इससे पहले भी पिछले साल फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान रेलवेज को लगभग 37 करोड़ का लॉस हुआ था। रेलवे अधिकारी के अनुसार एक 12 कोचेस वाली ट्रेन को बनाने में करीब 40 करोड़ रुपीस लग जाते हैं और 24 कोचेस वाली ट्रेन को बनाने में 70 करोड़ रुपीस खर्च होते हैं। और दोस्तों, ये बात हमारे देश के आंदोलन करने वाले नागरिकों को समझने की जरूरत है कि बसेस और ट्रेन्स को नुकसान पहुंचाना प्रोटेस्ट करने का सही तरीका नहीं है और इससे बस देश की प्रॉपर्टी की बर्बादी ही होती है, जिसका अल्टीमेट रिपरकशंस इस देश के लोगों को ही झेलना पड़ता है। दोस्तों, इन सब के अलावा लो लेवल ऑफ एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, हाई स्टाफ वेजेस और करप्शन इंडियन रेलवेज के लॉस के पीछे और भी दूसरे कारण हैं। इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी दूसरे देश के मुकाबले काफी कम है। डेटा के अकॉर्डिंग इंडियन रेलवे एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी 400 नेट टन किलोमीटर्स है। वहीं चाइनीज और फ्रेंच रेलवेज के एम्प्लॉयज की ट्रांसपोर्ट आउटपुट 500 एंड 570 NTKM है। इसके अलावा इंडियन रेलवेज को लो ट्रैफिक वाले लाइंस को ऑपरेट करने के लिए और अननेसेसरी एसेट्स को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड नंबर से 30% ज्यादा एम्प्लॉयज रिक्रूट करने पड़ते हैं, जो कि इनके ओवरऑल फाइनेंशियल बर्डन को और भी बढ़ा देता है। इसके अलावा इंडियन रेलवेज के लॉस के पीछे करप्शन का भी बड़ा हाथ है। ई श्रीधरन, जिन्हें हम पॉपुलरली मेट्रो मैन के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इंडियन रेलवेज की इक्विपमेंट की परचेज में हर साल करीब 10,000 करोड़ रुपीस करप्शन को भेंट चढ़ते हैं। उन्होंने रिपोर्ट में यह भी कहा कि यदि इंडियन रेलवेज के लिए की जाने वाली खरीदारी को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए तो ये 10,000 करोड़ रुपीस की बचत होगी। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के लास्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जहां हम इंडियन रेलवेज की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा रिसेंट में रेलवे सेक्टर में लाए गए रिफॉर्म्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इंडिया में रेलवे सिस्टम को साल 2030 तक रिवॉल्यूशनाइज करने के मकसद से इंडियन रेलवेज ने नेशनल रेल प्लान यानी कि NRP फॉर्मुलेट किया। NRP के मुख्य उद्देश्य हैं ईयर 2030 तक रेलवे की कैपेसिटी को इस लेवल तक इंक्रीज करना कि आने वाले फ्यूचर डिमांड को भी पूरा किया जा सके। फ्रेट ट्रेन्स की शेयर वर्तमान में 27% से 2030 तक 45% इंक्रीज कर दी जाए और फ्रेट ट्रेन्स की स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए। ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए रेलवे लाइंस और प्लेटफॉर्म्स के नंबर्स को इंक्रीज किया जाएगा। इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने रेलवेज की प्राइवेटाइजेशन को मोस्ट इंपॉर्टेंट वे के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। जैसा कि रेलवे मिनिस्टर ने कहा कि इंडियन रेलवे को कंप्लीटली प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, बल्कि रेलवे सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी इंकरेज किया जाएगा, जिससे इंडियन रेलवेज की एफिशिएंसी इनहांस हो सके। रेलवे मिनिस्ट्री ने 1 जुलाई 2020 को 109 रूट्स पर प्राइवेट ट्रेन्स को अलाउ करने की फॉर्मल प्रोसेस की शुरुआत करी, जिससे इंडियन रेलवेज को ओपन अप करने की ओर अपना पहला कदम उठाया गया। इंडियन रेलवेज ने 2023-24 तक कम से कम 12 और 2027 तक 151 प्राइवेट ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस करने का टारगेट सेट किया है। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर 30,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगा। इसके अलावा मेक इन इंडिया प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने यह भी डिसाइड किया है कि इन ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही की जाएगी। एक्सपर्ट्स के अनुसार ट्रेन्स की प्राइवेटाइजेशन हाई क्वालिटी सर्विसेज इंश्योर करेगी, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स एक साथ compete करेंगे, जिससे प्राइसिंग सिस्टम भी फेयर होगा। एक्सपर्ट्स ये भी उम्मीद करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन इंडियन रेलवेज की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी एनहांस करेगा और हमें कम रेल एक्सीडेंट्स देखने को मिलेंगे। हालांकि इंडिया में कुछ ऐसे भी एक्सपर्ट्स हैं जिन्हें ट्रेन्स की प्राइवेटाइजेशन को लेकर संदेह है, लेकिन 2017 में लॉन्च हुई तेजस एक्सप्रेस की सक्सेस ने इनके सारे डाउट्स को गलत प्रूव किया।
लखनऊ से दिल्ली तक चलने वाली तेजस एक्सप्रेस इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन है। तेजस एक्सप्रेस करेंटली इंडिया की मोस्ट फास्टेस्ट ट्रेन में से एक है। ये मैक्सिमम 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। तेजस ट्रेन अपने कस्टमर्स को हाई क्वालिटी सर्विसेज, क्वालिटी मील्स, डिले के केस में कॉम्पनसेशन के साथ साथ 25 लाख की फ्री इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराती है। सोर्सेस के अकॉर्डिंग स्टार्ट होने के 1 मंथ के विद इन तेजस एक्सप्रेस ने 70 लाख का प्रॉफिट अर्न किया। वर्तमान में इंडिया टोटल 4 तेजस एक्सप्रेस ट्रेन ऑपरेट करता है। प्राइवेटाइजेशन के अलावा रिसेंट में गवर्नमेंट ने इंडियन रेलवेज की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए और भी कई स्टेप्स लिए हैं। आइए हम उनमें से कुछ स्टेप्स पर नजर डालते हैं। इंडियन रेलवेज ने साल 2020 में 2023 के एंड तक रेलवे ट्रैक्स की 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव करने का टारगेट सेट किया था। गवर्नमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन रेलवेज ने इस ईयर तक 81% ट्रैक्स की इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट कर ली है। ट्रैक्स की इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ गवर्नमेंट ने रेलवे सेक्शन की अपग्रेडेशन के लिए भी रिसेंट में कई प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। इसके अलावा इंडियन रेलवेज ने ट्रेन्स की पंक्चुअलिटी को इंप्रूव करने के लिए भी कई मेजर्स लाए हैं, जैसे कि मेजर टर्मिनल्स पर स्टॉपेज टाइम को कम कर दिया गया है। एक्सप्रेस ट्रेन्स की ओल्ड एज इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री रेक्स को मॉडर्न लिंक हॉफमैन बुश रेक्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड मेगा ब्लॉक्स इस तरह से प्लान किए जा रहे हैं जिससे कि सारे एसेट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एक समय पर अपना वर्क डिलीवर कर सकें। साथ ही फ्रेट ट्रांसपोर्ट में भी ग्रोथ के लिए इंडियन रेलवेज ने कुछ मेजर स्टेप्स लिए हैं। इनमें सबसे मेन और रिवॉल्यूशनरी स्टेप है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन और WAG-12 इंजन का डेवलपमेंट। तो साल 2006 में इंडियन गवर्नमेंट ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नामक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्टैच्यूटरी बॉडी की स्थापना की। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को कंस्ट्रक्ट करने का मेन मोटिव पूरे कंट्री में गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है। इस प्रोजेक्ट में टोटल 6 फ्रेट कॉरिडोर्स की कंस्ट्रक्शन शामिल है जो कि पूरे देश को कनेक्ट करने का काम करेगा। करेंटली ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस में है और साल 2023 तक कंप्लीट हो जाने की उम्मीद की जा रही है और अभी भी इन दोनों DFCs के 47% पार्ट ऑपरेशनल हैं। एल्स्टन ने इंडियन रेलवेज के साथ कोलैबोरेशन करके वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव WAG-12B का निर्माण किया है। WAG-12B 6000 टन वेट के साथ फ्रेट ट्रेन को 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करने की काबिलियत रखता है। रेलवे मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग WAG-12B इंजन के इंडक्शन ने इंडिया में फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन कैपेबिलिटी को एक नए मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है। इसके अलावा WAG-12B लोकोमोटिव्स कंट्रीज में कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। इसके अलावा इंडियन रेलवेज ने नेपाल और बांग्लादेश में भी फ्रेट ट्रेन ऑपरेशंस को इंक्रीज करने के लिए स्टेप्स लिए हैं। डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया और बांग्लादेश के बीच ऑपरेट होने वाली फ्रेट ट्रेन्स की संख्या 2020 में 660 से इंक्रीज होकर 2022 में 1395 हो गई है और नेपाल जाने वाली फ्रेट ट्रेन्स की संख्या करीब 1000 हो गई है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज ने इंडिया को नेपाल और बांग्लादेश से कनेक्ट करने के लिए 2 इंटरनेशनल रेलवेज प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे। इंडिया और बांग्लादेश के बीच अगरतला टू अखौरा रेलवे लाइन और इंडिया और नेपाल के बीच जोगबानी टू बिरतनगर रेलवे लाइन। इनका कंस्ट्रक्शन वर्क अभी प्रोग्रेस में है और जल्द ही कंप्लीट होने की उम्मीद की जा रही है। इससे पहले भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच कई पैसेंजर ट्रेन चलती हैं। उदाहरण के तौर पर बंधन एक्सप्रेस जो कि कोलकाता और बांग्लादेश के शहर खुलना को कनेक्ट करती हैं। तो दोस्तों ये थे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा रेलवे सेक्टर में लाए गए मेजर रिफॉर्म्स। हालांकि ये काफी नहीं है। यदि इंडिया भी चाइना और जापान जैसे रेलवे सर्विसेज डेवलप करना चाहता है तो इंडिया को और भी रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। एक्सपर्ट से उम्मीद करते हैं कि रेलवे की प्राइवेटाइजेशन इंडियन रेलवे को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगी और इंडिया भी डेवलप्ड नेशन से compete करने योग्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक एनालिसिस इंडियन रेलवेज में हो रहे लॉसेस पे। आपका इस मुद्दे को लेके क्या ओपिनियन है और आपके हिसाब से वो और कौन से रिफॉर्म्स हो सकते हैं जिनसे इन लॉसेस को प्रॉफिट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है?
इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाई इज द इंडियन रेलवेज ऑलवेज इन लॉस? डिस्कस। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हैप्पी रक्षाबंधन आरती दी, एंड राखी के लिए थैंक्स। इस बार देने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये चॉकलेट्स लेके आया हूँ आपके लिए। वाह जी वाह मोनू, चॉकलेट से काम नहीं चलेगा। जब तू आईएएस बन जाएगा ना, तेरी गाड़ी में बैठकर शहर का पूरा चक्कर लगाना है मुझे। और ये गिफ्ट विफ्ट छोड़, अपना व्हाट्सएप चेक कर। ये क्या है दीदी? ये तेरी यूपीएससी की कोचिंग के नए बैचेस की डिटेल्स हैं। एडमिशन की लास्ट डेट 8 अगस्त थी, तो मैंने ले लिया तेरे लिए। पर दीदी ये तो बहुत महंगा होगा ना, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते अभी। मैं पढ़ लेता खुद से, आप क्यों इतना परेशान हुई? मोनू कुछ महंगा नहीं है, सारा का सारा कंटेंट लाइव मिलेगा तुझे। 1-to-1 मेंटोरशिप है, प्री प्लस मेंस के लिए खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और मैंने AG लाइव कूपन कोड भी यूज किया था ना, तो ये सब कुछ मुझे केवल 18,999 में मिल गया। अरे फिर तो बहुत अच्छा है यदि। थैंक्स अ लॉट। मैं बहुत मन लगा के पढ़ूंगा, और आपको ज़रूर घुमाऊंगा अपनी DM वाली कार में। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।